हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से टोटली 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रस से 2 नंबर का आता है, छंद से 2 नंबर का आता है और अलंकार से 2 नंबर से आता है। तो मैं सभी कुछ बिल्कुल सिंपल वे में बताऊँगा, बिल्कुल आसान भाषा में, कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाए। तो पहली बात तो डेफिनेशन पूछता है और दूसरा चीज़ एग्जाम्पल पूछता है। बस 2 ही चीज़, उसकी परिभाषा पूछेगा और उसका उदाहरण। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रस। तो रस में आपको 3 टाइप से रस पढ़ना, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। तो सबसे पहला रस है हास्य रस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी और चेष्टा को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य कहलाता है। यही हास्य जब विभाव, अनुभाव, इस तरीके से आपको याद रख लेना, ये डेफिनेशन है। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी किसी व्यक्ति और वस्तु को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, यानी हम अगर किसी व्यक्ति या वस्तु को देख लें तो उसमें जो मतलब उसके बारे में हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य होता है। और जब यह विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो यही है हास्य रस की डेफिनेशन। और आपको ये एग्जाम्पल याद रख लेना, या तो देख लीजिए आप इसको पूरा भी याद कर सकते हैं, या आपको अगर एक ही पहली वाली लाइन अगर याद हो गई तो वो भी माना जाएगा। नहीं, नाना वाहन नाना वेशा, विहंसे शिव समाज ने देखा, अगर आप इसको लिख देंगे पूरा तो आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। यदि आपको नीचे वाला भी याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, यानी ये इसका पूरा उदाहरण है। ठीक है, और यदि आपको ऊपरा वाला ही याद है, ऊपर वाला अगर कोई एक ही याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपको इतना ये नीचे वाला नहीं याद हो रहा है तो आप इसको भी लिख सकते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे देना है। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, वीर रस की ओर बढ़ते हैं। तो वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, उत्साह मतलब खुशी, उत्साह होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है या उत्साह उत्पन्न होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। यानी युद्ध या किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह, मतलब उत्साह कि हम ये कार्य करेंगे, उत्साह जो जागृत होता है तो वही क्या होता है, वीर रस होता है। वो क्या होता है, वीर रस होता है। और उदाहरण ये आपने इस वाक्य को तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सुना ही होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें युद्ध की बात हुई ना, युद्ध किए थे मतलब, तो ये युद्ध की बात इसमें हुई। तो ये आपको डेफिनेशन इस तरीके से याद कर लेना है और इसका एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है, आपको ऐसे ही याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है करुण रस। करुण का मतलब होता है शोक। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। देख लीजिए, डेफिनेशन देखते ही आपको पता लग जाएगा इसके बारे में कि किसी अपने व्यक्ति के पीड़ित होने पर या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण देख लीजिए, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल दे देना है और आपके यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका रस था। अब मैं आगे आपको छंद बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।